हेलो दोस्तों, आवर स्टडी नोट्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम एसपीटी करंट अफेयर का सीरीज चालू किए हुए हैं और उसी को कंटिन्यू हम लोग देख रहे हैं। तो आज हम लोग एसपीटी करंट अफेयर के अंतर्गत एक टॉपिक को देखने जा रहे हैं जिसका नाम है स्थल शहर अभियान के परिवर्तन नाम। तो जो भी दोस्तों वर्तमान समय में जो भी स्थल शहर या कुछ अभियान है उसका नाम जो में परिवर्तन हुआ है, जो भी नाम में चेंज हुआ है उसको हम लोग देखेंगे और जो भी एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होगा उसको हम लोग हाईलाइट करते हुए और उस पे फोकस करते हुए याद करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों आज का हमारा यह सेशन है। जो भी लोग और वीडियो को नहीं देखे हैं वह जा करके वीडियो को देख सकते हैं और यह सीरीज जो है कंटिन्यू जारी रहेगा जब तक कि एग्जाम नहीं हो जाता है। तो आप लोग इसको जोड़िए और देख कर फायदा उठाइए। आप वीडियो देखिए और बहुत ही पसंद आएगा, इजी वे में जो है याद हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं, शुरुआत करते हैं इसका। तो आज का पहला जो है पॉइंट है हमारा, देख लीजिए यहाँ पे जलालाबाद जो कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है, उसका नाम बदल करके दोस्त परशुरामपुरी कर दिया गया है। यह योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। जलालाबाद का नाम जो है परशुरामपुरी कर दिया गया है, तो इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद है दोस्त खैरथल तिजारा जिला, एक राजस्थान का जिला है खैरथल तिजारा, जिसका नाम बदल करके जो है भर्तृहरि नगर कर दिया गया है। भर्तृहरि नगर जो है राजस्थान का जिला खैरथल तिजारा जिला का नाम बदल करके कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ के देखेंगे तो अब यह जो है दोस्त वीवीवाई पॉइंट में हम लोग लिखेंगे, इसको ध्यान देंगे। राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान, इसका जो है नाम बदल करके सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान कर दिया गया है। तो इसको ध्यान में रखना है हम लोग को, पहले इसको ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान, इसका जो है नाम बदल करके दोस्त सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान जो है कर दिया गया है। उसके बाद इस्लामपुर, यह महाराष्ट्र का जगह है, इसका नाम पर बदल करके ईश्वरपुर कर दिया गया है। इस्लामपुर है, उसका नाम बदल करके ईश्वरपुर कर दिया गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कारनैक ब्रिज जो कि मुंबई में है, यह ध्यान में रखना है दोस्त। मुंबई में एक ब्रिज है जिसका नाम है कारनैक, उसका नाम बदल करके सिंदूर ब्रिज कर दिया गया है। दोस्तों अभी ऑपरेशन सिंदूर भी चला था, तो हम लोग को ध्यान में रखना है। उसी के तौर पर जो है कारनैक ब्रिज का नाम बदल करके सिंदूर ब्रिज कर दिया गया है। उसके बाद है बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदल करके डॉक्टर मनमोहन सिंह सिटी यूनिवर्सिटी रख दिया गया है। दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदल करके रख दिया गया है। तो ऐसे ऐसे को ध्यान में रखना है हम लोग को, यह भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि कोई खास व्यक्ति के नाम पर है। हम लोग जान रहे हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह कौन थे, पूर्व प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री थे। उसके बाद जो है यह इन्हीं के नाम पर जो है बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है। उसके बाद मैक्सिको की खाड़ी जो है दोस्त अमेरिका की खाड़ी नाम इसका बदल करके रख दिया गया। यह अमेरिका का ही एक राज्य है जो कि मैक्सिको की खाड़ी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में पड़ता है और इसी के नाम पर जो है दोस्तों अब अमेरिका की खाड़ी इसका नाम बदल करके रख दिया गया है। उसके बाद है अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य। देखिए पहले तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य है कहाँ। तो दोस्तों यह एग्जाम के दृष्टिकोण से जो है ना, आज के एग्जाम में यही सब क्वेश्चन नया नया जो सुनने को देखने को मिलता है वही पूछा जाता है। तो अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य हम लोग ध्यान रखेंगे। पहले यहाँ से इंपोर्टेंट अगर आपसे बनता है तो यही पूछेगा कि अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है। तो यह जो है दोस्त केरल में है और इसका नाम बदल करके अब क्या कर दिया गया है, अरलम तितली अभ्यारण्य कर दिया गया है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसको जितना भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट अगर जितना भी हम लोग दें तो इसको यह हो जाएगा, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अरलम तितली अभ्यारण्य, अगर अरलम तितली अभ्यारण्य कहाँ है ये भी आपसे पूछ सकता है, जो कि केरल में है। इसका पुराना नाम की बात करें दोस्तों तो अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य था, उस जो कि केरल में है और इसी का नाम बदल करके अरलम तितली अभ्यारण्य कर दिया गया है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य, यह भी मध्य प्रदेश में है। यह भी पहले याद रखा जाएगा कि यह है कहाँ पे। तो पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो इसका नाम बदल करके राजा भभूत सिंह पंचमढ़ी अभ्यारण्य कर दिया गया है। पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य के आगे जो है दोस्तों राजा भभूत सिंह का नाम जो है जोड़ दिया गया है पंचमढ़ी में, जो कि मध्य प्रदेश जिला, मध्य प्रदेश राज्य में है। अरलम यहाँ पे ध्यान रखेंगे हम लोग, अरलम में यह दोनों की अगर बात करें दोस्तों, पंचमढ़ी सब कोई लगभग लगभग जानता है। अगर इस दोनों में बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है केरल वाला हो जाएगा, जो कि अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य है और इसका तितली अभ्यारण्य नया नाम बदल करके कर दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बिहार के एग्जाम के दृष्टिकोण से दोस्त यह जो है एग्जाम है, यह तो इजी है लेकिन एग्जाम में पूछ लिया जाएगा आपसे। तो गया का नाम बदल करके गया जी कर दिया गया है, इसको जो है ध्यान रखना है। गया का नाम बदल करके गया जी कर दिया गया है, जो कि बिहार का एक जिला है। उसके बाद जो है बात करते हैं सिलक्यारा सुरंग की। तो दोस्तों सिलक्यारा सुरंग की बात करें तो यह उत्तराखंड में है। कहाँ पे है तो उत्तराखंड। सिलक्यारा सुरंग कहाँ पे है, यही आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि सिलक्यारा सुरंग कहाँ पे है। तो यह उत्तराखंड में है और इसका नया नाम बदल करके क्या रखा गया है, तब बाबा बौखनाथ सुरंग। बाबा बौखनाथ सुरंग जो है किसका नाम, तो सिलक्यारा सुरंग का नाम रख दिया गया है। दोस्तों ध्यान में रखेंगे हम लोग सिलक्यारा सुरंग।
है कि यहाँ पे तो यह उत्तराखंड में है, और बाबा बौखनाथ जो है, बाबा बौखनाथ इसका नाम बदल करके रख दिया गया है। उसके बाद खुलताबाद जो कि महाराष्ट्र का एरिया है दोस्त, खुलताबाद जो महाराष्ट्र का एरिया है, और इसका नाम जो है बदल करके रत्नापुर कर दिया गया है। रत्नापुर दोस्तों महाराष्ट्र का एक और जिला है। औरंगाबाद हम लोग जानते हैं, औरंगाबाद यहीं पे जो है अजंता की गुफा और एलोरा की गुफा है। तो औरंगाबाद का नाम बदल के क्या रख दिया गया है, तो संभाजी, संभाजी छत्रपति संभाजी बदल करके इसका नाम रख दिया गया है औरंगाबाद का। उसके बाद जो है बात करें हम लोग राष्ट्र, यह एग्जाम में दोस्तों यह पूछ लिया गया था औरंगाबाद का नाम बदल कर क्या रखा गया है, तो संभाजी नगर रख दिया गया है, संभाजी नगर। तो ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार खुलताबाद भी है, खुलताबाद का नाम बदल करके रत्नापुर कर दिया गया है। उसके बाद राष्ट्रमंडल खेल की बात करें दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का नाम बदल करके सीधे राष्ट्रमंडल खेल रख दिया गया है। यहाँ से महासंघ हटा दिया गया है, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का नाम बदल करके क्या रखा गया है दोस्त, तो हम लोग देख रहे हैं राष्ट्रमंडल खेल कर दिया गया है। उसके बाद हम बात करें जोमेटो की। देखिए जोमेटो, हम लोग जान रहे हैं कि जोमेटो से हम लोग कितना बार ऑर्डर करते हैं खाना पीना के लिए, और कुछ कुछ भी जो मंगाना होता है खाना फूड से संबंधित, तो जोमेटो को हम लोग ऑर्डर करते हैं। और इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, इंटरनल लिमिटेड। इंटरनल लिमिटेड जो है दोस्त, इसका नाम बदल कर दिया गया है। तो यह एग्जाम के दृष्टिकोण से जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको VVI मानेंगे। जोमेटो का नाम बदल करके इंटरनल इंडिया लिमिटेड कर दिया गया है। दोस्तों यह इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, अभी जब पढ़ने लगेगा ना, एग्जाम दीजिएगा तो आपको भी अनुभव हो जाएगी कौन इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है ना कि हमारे लाइफ से अधिकांश चीज जुड़ा हुआ रहता है, या मतलब इर्द गिर्द घूमते रहता है, तो उस सब चीज को कभी कभी एग्जाम में इंपॉर्टेंट बना करके पूछ लिया जाता है। तो जोमेटो सब कोई जान रहे हैं, लेकिन इसका नया नाम अब बदल करके कर दिया गया है इटरनल इंडिया, इटरनल लिमिटेड। तो इसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है दोस्तों करीमगंज। करीमगंज जिला कहाँ पे है, तो यह असम में है। और श्रीभूमि जो है इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, श्रीभूमि। असम का जिला है करीमगंज, और इसका जो है नाम बदल करके श्रीभूमि कर दिया गया है। तो ध्यान में रखना है हम लोग को। उसके बाद है सुल्तानगंज। दोस्तों बिहार के एग्जाम के दृष्टिकोण से जो है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो इसको हम लोग जो है ध्यान में रखेंगे। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, जो कि भागलपुर जिला में है बिहार के। तो यह अजगैबीनाथ धाम, अजगैबीनाथ धाम जो है सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के कर दिया गया है, जो कि कहाँ है, तो बिहार के भागलपुर जिला में है। ध्यानचंद, ध्यानचंद की बात करें तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का नाम बदल करके अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार कर दिया गया है। तो ध्यानचंद का नाम हटा करके यहाँ जोड़ दिया गया है अर्जुन। उसके बाद है दोस्त सराय काले खां चौक। सराय काले खां चौक दिल्ली में है, और इसका नाम बदल करके भगवान बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है। तो दोस्तों यह एग्जाम के दृष्टिकोण से यह भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसलिए महत्वपूर्ण होगा कि यह दिल्ली का एरिया है, लेकिन इससे सब इस ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाएगा कि भगवान बिरसा मुंडा यह झारखंड से संबंधित है, और बिरसा मुंडा स्टेडियम भी झारखंड में है, लेकिन यहाँ यह जो है दिल्ली का एरिया है। सराय काले खां चौक, सराय काले खां चौक जो है दिल्ली का एरिया है, और इसका नाम बदल करके भगवान बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान में रखना है, आपसे ऑप्शन में झारखंड से रिलेटेड ऑप्शन दिया जाएगा तो उसमें नहीं फंसना है। भगवान बिरसा मुंडा चौक को ध्यान में रखना है, जो कि सराय खालेखा चौक को दिल्ली में है, तो ध्यान में रखना है। इसलिए पूछा जाएगा आपसे कि यह संबंधित तो झारखंड से है, लेकिन दिल्ली में इनका नाम से एक चौक का नाम बदल दिया गया है। उसके बाद है दोस्तों काकसर ब्रिज। काकसर ब्रिज है कहाँ पे, तो यह लद्दाख में है, और इसका नाम बदल करके कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु कर दिया गया है। कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु का नाम जो है किसके नाम पर रखा गया है, तो काकसर ब्रिज जो कि लद्दाख में है। उसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा फोर्ट विलियम। हम लोग जान रहे हैं कि यह कोलकाता में है फोर्ट विलियम, और इसका जो नया नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, तो विजय दुर्ग। फोर्ट विलियम का नाम बदल कर क्या किया गया है, विजय दुर्ग। तो हम लोग ध्यान में रखेंगे विजय दुर्ग को। फोर्ट विलियम जो कि कोलकाता में है, इसका नाम बदल करके क्या कर दिया है दोस्तों, यह फोर्ट विलियम हम लोग जान रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री से इसको पढ़ते आ रहे हैं, और ध्यान होगा हम लोग को यह कोलकाता में है, और इसका इसी का नाम बदल करके विजय दुर्ग कर दिया गया है। आइए हम नेक्स्ट की बात करें दोस्तों पोर्ट ब्लेयर। तो यह तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो भी हम लोग देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर की बात आपसे करें दोस्त, तो इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम जो है इसका नाम बदल करके कर दिया गया है पोर्ट ब्लेयर का। पोर्ट ब्लेयर कहाँ की राजधानी है दोस्तों, तो अंडमान निकोबार की बात करें दोस्त, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, तो विजयपुरम। विजयपुरम जो है इसका नाम बदल करके कर दिया गया है, जो कि अंडमान निकोबार की यह राजधानी है। तो इसको ध्यान रखेंगे, यह इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। एक बात आपको हम बता दें कि खासकर एक बिहार दरोगा से रिलेटेड जो भी एग्जाम में होता है, जो भी लोग होंगे इस पे ध्यान देंगे।
बिहार दरोगा का लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, यह बहुत फेमस टॉपिक है उसका। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, यह उसका बहुत पसंदीदा जगह है। वहां से रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार के, कभी अभ्यारण्य तो कभी कुछ तो कभी कुछ, मत किसी भी प्रकार से कभी जगह का नाम ऐसे करके आपसे क्वेश्चन वहां से पूछा गया है अभी तक हर एग्जाम का आप क्वेश्चन बैंक उठाइए, आपको लक्षद्वीप या फिर अंडमान निकोबार से आपको एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा किसी न किसी रूप में। मतलब क्वेश्चन पूछने का तो दोस्तों किसी भी तरह से पूछा जा सकता है आपसे। तो वह टॉपिक जो है अंडमान निकोबार, उसको ध्यान में रखेंगे हम लोग, उसको इग्नोर नहीं करेंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा रहे हैं, क्योंकि पोर्ट ब्लेयर आपसे पूछा जा सकता है, इसका नाम बदल के विजयपुरम कर दिया गया है। तो आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं पुणे एयरपोर्ट का। पुणे एयरपोर्ट की बात करें तो इसका नाम बदल के जगत गुरु संत तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। ये पुणे एयरपोर्ट का, जो कि महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र में है, पुणे में जगत गुरु संत तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है इसका नाम बदल करके। तो हम लोग इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद है दोस्तों राष्ट्रपति भवन, यह तो इम्पोर्टेंट है ही, चूंकि यह अपना संसद और राष्ट्रपति भवन से संबंधित है, तो यह इम्पोर्टेंट ऐसे ही हो जाए। तो आइए देखते हैं राष्ट्रपति भवन। देखिए यहाँ पे हम लोग बात करें दोस्त राष्ट्रपति भवन की, तो राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का, राष्ट्रपति भवन में एक दरबार हॉल है, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, तो गणतंत्र मंडप। गणतंत्र मंडप जो है इसका नाम बदल, दरबार हॉल का नाम बदल के गणतंत्र मंडप कर दिया गया है। उसके बाद है दोस्त अशोक हॉल, यह राष्ट्रपति भवन के भवन में ही एक अशोक हॉल है, और उसका भी नाम बदल के अशोक मंडप कर दिया गया है। तो दोस्तों यह दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट यह हो जाएगा दरबार हॉल, इसलिए क्योंकि यह गणतंत्र मंडप के नाम से जाना जाने लगा है। अशोक हॉल भी ध्यान रखना है, क्योंकि हॉल की जगह पर केवल मंडप को ऐड कर दिया गया है। उसके बाद है जोशीमठ। जोशीमठ की बात करें दोस्त तो यह चमोली जिला उत्तराखंड, हम लोग जान रहे हैं फूलों की घाटी चमोली को बोला जाता है, यह उत्तराखंड में है। और जोशीमठ तहसील जो है उसका नाम बदल के ज्योतिमठ कर दिया गया है। ज्योतिमठ तहसील है, तो यह ज्योतिमठ इसका नाम बदल कर दिया गया है। तो उतना इंपॉर्टेंट यह नहीं है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों कोसिया कुटोली तहसील नैनीताल उत्तराखंड में है, प्रागना श्री कैंची धाम कर दिया गया है। प्रागना श्री कैंची धाम जो कि यह नैनीताल जिला में है, कोसिया कुटौली, तो इसको ध्यान में बस ऐसे एक बार रीडिंग कर लेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम। सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदल के निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है। सौराष्ट्र क्रिकेटियम जो कि एक गुजरात में है दोस्तों, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदल के निरंजन शाह स्टेडियम कर दिया गया है। उसके बाद अहमदनगर की बात करें दोस्तों, अहल्या नगर कर दिया गया। अहल्याबाई नगर जो है अहमदनगर, यह कहाँ पे है, तो यह महाराष्ट्र में है। अहल्याबाई के नाम से इसको अब जाने जाने लगा है। चिरंजीवी योजना जो कि राजस्थान का यह योजना है, ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है कि चिरंजीवी योजना किस राज्य का योजना है, तो चिरंजीवी योजना जो है राजस्थान का योजना है। और उसके बाद हम बात करें दोस्तों मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, इसका नाम बदल क्या कर दिया गया है, तो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना चिरंजीवी योजना का। उसके बाद है अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। उसके बाद झेलम स्टेडियम का नाम झेलम स्टेडियम जम्मू कश्मीर में जो है इसका नाम बदल के जनरल बिपिन रावत के नाम पर रख दिया गया है। जनरल बिपिन रावत स्टेडियम, जिनका के दोस्तों हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गया है, यह प्रथम सीडीएस थे, भारत का प्रथम सीडीएस के रूप में बिपिन रावत को जाना जाता है। यह तो इन्हीं के नाम पर झेलम स्टेडियम जो कि जम्मू कश्मीर में है, इन्हीं के नाम पर जो है रखा गया है। तो दोस्तों यह वह उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि इनसे नाम से यह बहुत इम्पोर्टेंट है। इनके नाम से और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सीधे आपसे पूछा जाएगा प्रथम सीडीएस कौन थे, तो जनरल बिपिन रावत। उसके बाद इनका नाम पर जो है झेलम स्टेडियम का नाम रख दिया गया है। पुरानी संसद भवन का नाम क्या रख दिया गया है दोस्तों, तो संविधान सदन रख दिया गया है। पुरानी संसद भवन को अब हम लोग संविधान सदन के नाम से जानते हैं। पुरानी संसद भवन का नाम बदल के दोस्तों संविधान सदन कर दिया गया है। खेलो इंडिया महिला लीग की बात करें तो अस्मिता महिला लीग हो जाएगा, अस्मिता महिला लीग। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदल करके अस्मिता महिला लीग जो है कर दिया गया। बांद्रा बरसोबा सी लिंक की बात करें, वीर सावरकर सेतु कर दिया गया, वीर सावरकर सेतु, इसको ध्यान रखना है दोस्तों, बांद्रा बरसोबा सी लिंक। तो दोस्तों यही देखिए बांद्रा बरसोबा जो कि मुंबई में है, और मुंबई में यह वीर सावरकर सेतु के नाम से अब जाने लगा है। उसके बाद है उधमपुर रेलवे स्टेशन जो कि जम्मू कश्मीर में है, शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन अब कर दिया गया। शहीद कैप्टन तुषार को ध्यान में रखेंगे, तुषार महाजन रेलवे स्टेशन का नाम उधमपुर रेलवे स्टेशन के नाम पर रख दिया गया है। अब जो दोस्तों हम लोग नीचे देखने जा रहे हैं ना, वो सब का सब पूछा गया क्वेश्चन है बिहार दरोगा में, और इम्पोर्टेंट हम लोग का होता है। यह जो है सब का सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। व्हीलर द्वीप के नाम से हम लोग एपीजे अब्दुल कलाम को जानते हैं, जो कि उड़ीसा में है। व्हीलर द्वीप एपीजे अब्दुल कलाम,
आइए क्लीन करके देखते हैं हम लोग अच्छे से, क्योंकि यह एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। व्हीलर द्वीप की बात करें दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम। उसके बाद हैवलॉक आपसे पूछ लिया गया है और यह एक्साइज दरोगा में पूछा गया है, पहले के एक्साइज दरोगा में हैवलॉक द्वीप, तो इसका नाम बदल के सुभाष स्वराज द्वीप कर दिया गया है, सुषमा स्वराज, सॉरी। हैवलॉक का जो है हैवलॉक का स्वराज दोस्तों यहाँ पे सुषमा स्वराज कर दिया गया है। यहाँ पे हमको डाउट लग रहा है सुषमा नहीं होगा, स्वराज द्वीप कर दिया गया है। हैवलॉक द्वीप का नाम जो बदल करके स्वराज द्वीप कर दिया। तो दोस्तों यह जो है सुषमा यहाँ पे नहीं होगा, यह मिस प्रिंटिंग है बुक का, यह नहीं होगा। यहाँ पे स्वराज द्वीप, हैवलॉक द्वीप का नाम बदल करके क्या किया गया है, स्वराज द्वीप कर दिया। यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसको नील द्वीप का शहीद द्वीप। दोस्तों यह मिलाने के लिए दिया गया था, तो इसको ध्यान में रखना है, नील का शहीद। ऐसे भी हम लोग ट्रिक से याद रखेंगे कि कोई भी व्यक्ति डेथ कर जाते हैं तो वह कुछ दिन के बाद नीला पड़ने लगते हैं, तो ये जब शहीद हो जाते हैं तो नीला पड़ने लगते हैं। तो ऐसे करके कोरिलेट करके बस हम अपना तरीका से याद रखे हैं। नील द्वीप का नाम बदल के शहीद द्वीप रखा गया है। और हैवलॉक का स्वराज, रॉस के साथ सुभाष, तो ध्यान रखना हम लोग को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर जो है इनका नाम रख दिया गया है, रॉस द्वीप का सुभाष द्वीप। रॉस सुभाष, हैवलॉक स्वराज, नील को शहीद, और व्हीलर को एपीजे अब्दुल कलाम। तो दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा हमने इसलिए बताया कि अभी जो है हम लोग चर्चा किए थे कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जो है बिहार दरोगा का फेवरेट पार्ट है क्वेश्चन के रूप में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां से पूछता है। तो यह सब जो देखे हम लोग, रॉस द्वीप, हैवलॉक द्वीप और नील द्वीप, यह जो सब है अंडमान निकोबार का एरिया है। अंडमान निकोबार में जो है यह द्वीप है। हम लोग जानते हैं कि अंडमान निकोबार में 200 प्लस द्वीप है, 200 प्लस, तो इसी में से जो है दोस्तों यह सब भी द्वीप आता है। तो हम लोग देख लिए कि कौन कौन इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखेंगे और ध्यान रख करके इसको याद में रखेंगे, ताकि एग्जाम में हमसे अगर पूछे तो गलती नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों आज हम देखते हैं, फिर से देखने जा रहे हैं। अब दूसरा टॉपिक है यह ब्रांड एम्बेसडर के रूप में, अभियान, संस्था और संस्था का योजना, अभियान और संस्था का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, उसको हम लोग देखेंगे। दोस्तों यार ब्रांड एम्बेसडर तो बहुत है, लेकिन हमको सबको याद नहीं रखना है। कुछ जो इंपॉर्टेंट है, जो चर्चित व्यक्ति है, वह किसी का अगर ब्रांड एम्बेसडर बने हैं तो उनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो हम लोग उन्हीं व्यक्तियों सबके से रिलेटेड जो ब्रांड है उसका हम लोग बात करेंगे और उसी को जो है पहले ध्यान में रखेंगे। आइए देखते हैं वैश्विक स्पोर्ट्स बियर ब्रांड स्केचर्स। दोस्तों स्केचर्स का जूता हम लोग शूज पहनते हैं, तो इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो मोहम्मद सिराज। हम लोग जान रहे हैं कि यह भारतीय क्रिकेटर का बॉलर है और इन्हीं को जो है ब्रांड एम्बेसडर, स्केचर्स का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उसको लेविज की बात करें दोस्तों, आलिया भट्ट, लेविज का ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट का बनाया गया है। उसके बाद है मानसिक स्वास्थ्य राजदूत, आईओसी, इनका ब्रांड एम्बेसडर अभिनव बिंद्रा को जो है बनाया गया। तो दोस्तों यहाँ से लेविज और यह स्केचर्स को ध्यान में रखना है। जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बात करें हम लोग, तो शाहरुख खान को जो है बना दिया गया है। उसके बाद हम लोग बात करें तो झारखंड राज्य पर्यटक के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। चूंकि यह झारखंड से संबंधित है तो हम लोग को याद करने में आसान है। झारखंड का पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएगा, तो यह महेंद्र सिंह धोनी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर। दोस्तों यह सचिन तेंदुलकर की बेटी है, तो इनको हम लोग को ध्यान में रखना है और यह एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि झारखंड वाले तो याद रखना है, याद ही है, हम लोग को याद हो ही जाएगा, क्योंकि यह झारखंड से महेंद्र सिंह धोनी भी है, तो इनका पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। उसके बाद हम लोग को यह VVI के रूप में याद रखना है, ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर जो है दोस्तों सारा तेंदुलकर को बनाया, जो यह सचिन तेंदुलकर की बेटी है। उसके बाद हम लोग बात करें दोस्तों हथकरघा उद्योग, जो कि हथकरघा उद्योग उड़ीसा सरकार के द्वारा जो चलाया गया है, उसके ब्रांड एम्बेसडर की बात करें हम लोग तो माधुरी दीक्षित, जो कि हीरोइन रह चुकी है, तो इनको हम लोग ध्यान रखेंगे। हथकरघा उद्योग को जो कि उड़ीसा सरकार के द्वारा चलाया गया है, उसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में माधुरी दीक्षित को बनाया गया। उसके बाद है राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत सुकन्या सोनोवाल जो है दोस्त ब्रांड एम्बेसडर इसका बनाया गया है। उसके बाद हम लोग को सबसे इम्पोर्टेंट अब आ रहा है, अभी देख लीजिए, क्योंकि अभी बिहार में इलेक्शन का दौर भी है, डेट भी घोषित हो गया है, 6 और शायद 12 है, 14 को फाइनल रिजल्ट है, या फिर 11 है, 6 और 1 11 या 12 है। तो यहाँ पे देख लीजिए बिहार चुनाव के स्वीप आइकन कौन बने हैं, तो नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा। तो दोस्तों अभी बिहार में इलेक्शन है, इसलिए यहाँ पे जो है यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के दृष्टिकोण से, यह बहुत इंपॉर्टेंट। बिहार चुनाव के स्वीप आइकन के से आपसे पूछा जाए तो नीतू चंद्रा और
क्रांति प्रकाश झा, नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को हम लोग याद रखेंगे। डिटॉल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में महेंद्र सिंह धोनी। उसके बाद कर्नाटक वन विभाग के अनिल कुंबले। उसके बाद है दोस्तों वर्ल्ड एथलेट के ब्रांड एम्बेसडर जो है कंगना रनौत। मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर जो है कैटरीना कैफ। उसके बाद ऑडी इंडिया, ऑडी का दोस्तों हम लोग जान रहे हैं गाड़ी भी आता है बहुत महंगा, तो नीरज चोपड़ा को जो है इसका ऑडी का बनाया गया है। उसके बाद है यूरेका फोर्ब्स, देखिए श्रद्धा कपूर, यूरेका फोर्ब्स श्रद्धा कपूर बनाया गया है इसको ब्रांड एम्बेसडर। ड्रीम टेक्नोलॉजी की बात करें दोस्तों तो इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कृति सेनन को बनाया गया है। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर है विक्की कौशल। टाटा मोटर्स की बात करें तो यह विक्की कौशल हो जाएगा इसके ब्रांड एम्बेसडर। दोस्तों ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम लोग ज्यादा इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। फिट इंडिया आइकन, इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों हम लोग। फिट इंडिया आइकन को, फिट इंडिया आइकन देख लीजिए। फिट इंडिया आइकन के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना, आयुष्मान खुराना। उसके बाद विजन 2020 इंडिया का सद्भावना दूत राजदूत जो है कृष्णामाचारी श्रीकांत। उस फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन। उसके बाद टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर हो जाएगा विक्की कौशल, इसको ध्यान रखना है, टाटा मोटर्स के विक्की कौशल। उसके बाद है स्केचर्स, दोस्तों स्केचर्स का भी जूता आता है, तो हम लोग ऊपर पढ़ भी लिए हैं। पहले कहा है जसप्रीत बुमराह स्केचर, और ऊपर में जो हम लोग पढ़े हैं दोस्तों ये भी तो स्केचर ही पढ़े हैं, स्केचर्स ही पढ़े हैं। स्केचर्स का मोहम्मद सिराज को, यहाँ पे जसप्रीत बुमराह को देखा जा रहा है। तो दोस्तों अभी वर्तमान में कौन है इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों स्केचर के ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह नहीं, वही मोहम्मद सिराज है। मोहम्मद सिराज को हम लोग ध्यान रखेंगे, मोहम्मद सिराज, यह गलती है यहाँ पे, मोहम्मद सिराज है स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर। इंडिया गेट बासमती चावल के, देखिए हम लोग जानते हैं पुलाव के लिए इंडिया गेट का चावल का प्रयोग करते हैं, और बिहार में एक बार दरोगा में पूछा गया था कि इंडिया गेट चावल में कौन सी विटामिन सबसे अधिक होती है, तो दोस्तों यहाँ पे विटामिन ए जो है सबसे अधिक इसमें पाया जाता है। तो अमिताभ बच्चन का जो है इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो हम लोग ध्यान रखेंगे इसको। फिक्की प्रिंस के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना। पुमा के दोस्तों पीवी सिंधु को हम लोग जान रहे हैं जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी है और पुमा के ब्रांड एम्बेसडर है। खो खो 2025 के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान को बनाया गया है। दोस्तों खो खो एक खेल है और जिसका ब्रांड एम्बेसडर जो है सलमान खान को बना दिया गया है। उसके बाद हम लोग बात करें तो दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के ब्रांड एम्बेसडर सानिया मिर्जा एवं हरभजन सिंह को बनाया गया है। सानिया मिर्जा एवं हरभजन सिंह। थाईलैंड पर्यटक के ब्रांड एम्बेसडर सलाहकार सोनू सूद, थाईलैंड के। उसके बाद झारखंड विधानसभा चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी, और झारखंड पर्यटन के भी हम लोग ऊपर में पढ़ लिए हैं, महेंद्र सिंह धोनी ही है। और हम लोग अभी झारखंड चुनाव और बिहार चुनाव के भी बारे में हम लोग देख लिए हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर जो है पंकज त्रिपाठी, मध्य प्रदेश के बात करें दोस्तों तो पंकज त्रिपाठी। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र जो है रश्मिका मंदना हो जाएगा। जहाज रानी और जलमार्ग दोस्तों यह सब उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, मनु भाकर हो जाएगा। SA20 की बात करें दोस्तों, SA20 लीग की ब्रांड एम्बेसडर दिनेश कार्तिकेय। प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मैरी कॉम, सानिया मिर्जा और रणविजय सिन्हा हो जाएगा। उसका वेलनेस ब्रांड हुक के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में पीवी सिंधु हो जाएगा। मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन और UNHCR के गुडविल एम्बेसडर के रूप में थियो जेम्स। दोस्तों यह सब उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, जो इंपॉर्टेंट था हम लोग बता दिए आपको। उसके बाद है बिस्लेरी के, जो जान रहे हैं बिस्लेरी लिमोनाटा के ब्रांड एम्बेसडर है आदित्य राय कपूर। तंबाकू नियंत्रण के दोस्तों यह पीवी सिंधु हो जाएगा, और पुमा का भी पीवी सिंधु। मुथुट पपाचन ग्रुप के शाहरुख खान हो जाएंगे दोस्तों। तो जो यह सब उतना है नहीं इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट था लगभग जो है दोस्त हम बता दिए। इसमें फिट इंडिया याद रखना है हम लोग को, तो जो था इंपॉर्टेंट उसको दिखा दिए, बता दिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही मेरा है। एक पेज हम लोग रोज करवाते हैं और इजी वे में इसको एकदम समझ करके याद कर लेते हैं। जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस करते हैं, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको इग्नोर भी करते हैं। तो जितना हम लोग फोकस करते हैं और जो भी पॉइंट को हाईलाइट किया जाता है उसको अगर आप लोग याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, तो एग्जाम का क्वेश्चन जो है आपसे बन जाएगा। आपका गलती होने का संभावना नहीं रहेगा, छूटने का संभावना नहीं रहेगा, क्योंकि एग्जाम में सब क्वेश्चन को नहीं पूछा जाता है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है उसी को पूछा जाता है। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से हम लोग पढ़ रहे हैं और एग्जाम को पास करना है, बस उससे संबंधित जो है पॉइंट को हम लोग देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों यह सीरीज जारी है और कंटिन्यू जारी रहेगा, और हम आप लोग के लिए एक टेस्ट सीरीज जो कि क्यूज के रूप में टेलीग्राम पर लिया जाता है 9 बजे रात में, 3 तारीख से शुरू है। जो भी लोग जुड़ना चाहेंगे आप जुड़ सकते हैं। उसमें हम 45 डेज दोस्तों, उसमें जो है हम 45 डेज का टारगेट रखे हैं, और 45 डेज में आपका लूसेंट, रेलवे एसपीडी और करंट अफेयर एसपीडी को हम चला रहे हैं।
और 35 डेज में उसको ख़त्म करने का टारगेट है। और आप लोग को पर डे के हिसाब से उसमें पेज वाइज, टॉपिक वाइज होमवर्क दिया जाता है और रात में जो है उसका टेस्ट लिया जाता है क्यूज के माध्यम से टेलीग्राम पे। तो जो भी लोग जुड़ना चाहेंगे टेलीग्राम, हमारे टेलीग्राम आवर स्टडी नोट टेलीग्राम का नाम है, आवर स्टडी नोट, आप सर्च मारिएगा आ जाएगा, आप जुड़ सकते हैं उससे और इसका लाभ उठा सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, कोई भी चार्ज इसमें नहीं है। जिनको भी यह फायदा या लाभ उठाना है इसमें टेलीग्राम से जुड़ करके आप बेनिफिट उठा सकते हैं दोस्तों। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और फायदा उठा रहे हैं। आप भी आइए, पीछे मत रहिए। अगर रिजल्ट सिलेक्शन लेना है तो एक बार आप जुड़ के देखिए, आपको बहुत मजा आएगा और उम्मीद कायम हो जाएगा कि हाँ, यहाँ से रिजल्ट हो सकता है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही है। जो भी लोग जुड़ना चाहेंगे टेलीग्राम से, आवर स्टडी नोट्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ जाइए और इसका लाभ उठाइए। और दोस्तों उम्मीद करते हैं यह वीडियो पसंद आया होगा आपको। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बहुत से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।